हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12th चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा है केमिस्ट्री फर्स्ट में? वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर सेकंड है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक लिया है आज का वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे उसको फाइंड आउट करें, यही हमारा टॉपिक है अपने इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में यही टॉपिक है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को नर्स्ड इक्वेशन से किस तरह से हम जो है कैलकुलेट करें, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसी को लेकर के हम अपने इस क्लास में जो है बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको बता दें हम इसके पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक आपने ये पढ़ा कि नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है सेल के लिए और पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, वो आपने देख लिया, सबके लिए आपने देखा। लेकिन यहां पर जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि जो सेल के लिए नर्स्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं उससे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को किस तरह से फाइंड करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया है नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है। आपने ये भी पढ़ा है कि सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल होता है, जैसे यहां पर हम लिखते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल होता है आपका Zn2 प्लस डबल स्लैश Cu2 प्लस Cu। तो ये होता है आपका डेनियल सेल। हमने एक गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल ले लिया। अब इस गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल में ये आपका एनोड है और ये जो है स्टूडेंट्स ये कैथोड है। कैथोड और एनोड यहां रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शन होती हैं? ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। कुल मिलाकर इसको हम बोलते हैं यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होती है इस सेल में। जो रेडॉक्स रिएक्शन इसमें होती है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में कैसे क्या होगा? मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में इसमें जो है जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर उसको क्या करता है, गेन करता है। तो कॉपर Cu2 पॉजिटिव से क्या बन जाता है, Cu बन जाता है, और Zn जो है Zn से Zn2 पॉजिटिव बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, ये रिडक्शन हो रहा है और ये जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। तो 0 से +2 हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज करना मींस ऑक्सीडेशन होता है। उसी तरह से जो कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब होता है रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 प्लस, और यहां कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस से 0 हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। यदि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और यदि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी।
लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम पास होता है जैसे जैसे, वैसे वैसे यहां पर आप देखेंगे तो जो जिंक है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो कॉपर आयन है उसका कंसंट्रेशन जो है घट रहा है। स्टार्टिंग में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जिंक आयन का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, मतलब टाइम जैसे जैसे हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, वैसे वैसे यहां पर क्या हो रहा है कि Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और Cu2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? तो एक का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, दूसरे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। एज वेल एज एक बात यहां पर और है कि इस सेल में यदि आप वोल्टमीटर लगा देंगे तो वोल्टमीटर में क्या होता है कि वो मेजर करता है कि कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, यहां कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वैसे वैसे जो वोल्टमीटर है वो, जो उसकी रीडिंग आएगी वोल्टमीटर की, वो कम होती जाएगी। यानी वोल्टमीटर यदि आप यहां पर लगा रखे होंगे, अच्छा सर यहां पर सर्किट कैसे होगी सेल की? सेल की सर्किट क्लोज्ड होगी। तो आपने यहां पर जो डेनियल सेल लिया है इसकी सर्किट को आपने क्लोज कर रखा है, क्लोज सर्किट में बनाया है इसको, और ऐसे में आपने वोल्टमीटर लगाया है। हमने वही बताया कि स्टार्टिंग में वोल्टमीटर की रीडिंग ज्यादा होगी और जैसे जैसे समय बीतेगा यहां कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक, तो रीडिंग फॉल डाउन हो रही है, मतलब रीडिंग डिक्रीज हो रही है। तो रीडिंग डिक्रीज होते 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 एक ऐसा समय आएगा कि जब वो जीरो हो जाएगी। तो वोल्टमीटर जब रीडिंग क्या बताएगा, जीरो बताएगा, तो जिस टाइम पर या जिस सिचुएशन में वो जीरो बताएगा हम कहेंगे कि अब जो है इक्विलिब्रियम आ गया, अब जो इसके रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पर आ गए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहां पर जो कंसंट्रेशन इधर का डिक्रीज हो रहा है और इधर का इंक्रीज हो रहा है, तो इधर डिक्रीज उधर इंक्रीज, और जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग फॉल डाउन हो रही है, एक बार जीरो हो जाएगी। जब रीडिंग फॉल डाउन होकर के जीरो हो जाएगी वोल्टमीटर की, तो जब वो जीरो, जैसे ही जीरो होगी वैसे ही हम ये समझेंगे कि यहां पर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, सेम हो गया। और जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो गया तो दोनों तरफ की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी सेम होगी। ऐसे में हम कहेंगे कि हाँ इक्विलिब्रियम सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम सिस्टम में आ गया, इक्विलिब्रियम रीच्ड हियर। बात समझ रहे हैं? In this case we can say that the equilibrium reached here. इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम क्या हुआ, आ गया। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तो इक्विलिब्रियम पर आप इसको जो रिएक्शन है कैसे दिखा सकते हैं, इसके रिएक्शन को आप शो कर सकते हैं। ये है Zn प्लस Cu2 प्लस, और यहां पर आ जाएगा रिवर्सिबल एरो, और ये हो गया Cu प्लस Zn2 प्लस, तो ये रिवर्सिबल एरो हो गई। ये है इक्विलिब्रियम सिस्टम, मतलब रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। यहां इक्विलिब्रियम आ गया है। जब यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा और इस केस में यदि हम यहां पर नर्स इक्वेशन लगाएंगे तो नर्स इक्वेशन इसके लिए क्या होगी, इसके लिए जो नर्स इक्वेशन होगी दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, जैसा आपने पहले ही पढ़ा है, ये नॉट है, माइनस 0.059 अपॉन n। खैर यहां पर 2 होगा बट हम जो जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं हमने यहां पर n लिख दिया। यहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, लेकिन यहां हमने 2 नहीं लिखा क्योंकि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये रिएक्शन, सॉरी ये जो इक्वेशन है नर्स की, ये हम एक जनरल इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं ताकि आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकें। एग्जांपल हमने केवल एक ही लिया, लेकिन इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। इस वजह से जनरल इक्वेशन को आप समझ जाएंगे तो सब जगह आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। नाउ 0.059 अपॉन n log
लॉग कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमारा ये है, ये होगा Cu का कंसंट्रेशन इंटू Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ये रिएक्टेंट है Zn कंसंट्रेशन इंटू Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है ना, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब यहां पर हमने कहा था कि जो रिड्यूस्ड स्टेट में है उसकी वैल्यू कितनी होती है, याद रखिए हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। रिड्यूस्ड स्टेट में जो होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहां पर बचेगा Zn2 प्लस आयन अपॉन, उल्टा लिख दिया क्या हमने, Zn2 प्लस नहीं बल्कि क्या है, ये कॉपर है, क्योंकि रिएक्टेंट में Zn और ये कॉपर, Zn तो लिख दिया हमने यहां से, कॉपर नहीं लिखा था, ये थोड़ा उल्टा हो गया था। चलिए आप इसको सीधा करके समझ लीजिए। तो यहां पर कॉपर की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां Zn की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, खैर अभी इसकी वैल्यू हम 1 कर सकते हैं यहां पे, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन के लिए Kc फाइंड करें तो आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयन इक्विलिब्रिया, जो लास्ट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री फर्स्ट में क्लास 11th में, तो वहां पर आपको Kc फाइंड करना जो है बताया गया है। तो इसके लिए अगर हम Kc फाइंड करेंगे, इसके लिए इस इक्वेशन के लिए, तो इस इक्वेशन के लिए आ जाएगा Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, तो पूरे इतने की वैल्यू क्या हो गई, Kc हो गई, मींस ये वैल्यू आप यहां देख रहे हैं, तो इसके प्लेस पर आप Kc पुट कर सकते हैं ना, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो आप Kc की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, बिकॉज Kc इज इक्वल टू दिस, Kc इज इक्वल टू ये होता है, इस वजह से यहां इसके प्लेस पर हम Kc को पुट कर सकते हैं। तो Kc को आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो एक दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो कुछ इस तरह होगी, तो जाएगा E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Kc। यहां हम Kc लिख सकते हैं, लिख दिया आपने। ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, ओके, अभी हमने एक बात आपको और बताया था कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन में, जो कि गैल्वेनिक सेल में हो रही है, जब किसी गैल्वेनिक सेल के रेडॉक्स रिएक्शन, जब किसी गैल्वेनिक सेल की रेडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाती है, तो उस समय गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल है उसकी रीडिंग कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। मींस जो ई सेल है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर 0 हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब ये 0 हो जाएगा तो कहेंगे बिकॉज द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, देयरफॉर या दैट्स व्हाई ई सेल इज इक्वल टू 0। तो यहां लिख दीजिए ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पर लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम और करके लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Kc। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। और यहां लिखा है बिकॉज जो आपका ई सेल है वो क्या है, 0 है, क्योंकि सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इस वजह से यहां जो नेट पोटेंशियल बनेगा सेल का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने ई सेल की वैल्यू यहां पर 0 रख दिया। अब इसको और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब इसी को हम यहां आगे सॉल्व कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। मतलब यहां नीचे जगह नहीं है बोर्ड में, यहां हमें जो लिखना चाहिए उसको हम यहां लिख रहे हैं। जो हमें इसके नीचे लिखना चाहिए, जगह ना होने के कारण
इसको हम यहां लिख रहे हैं, ठीक। तो अब जब हम e को इधर भेज देंगे, ठीक, जब e को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e नॉट सेल। अब ये e इधर आएगा तो e माइनस में हो जाएगा, बिकॉज यहां प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n log kc। अब यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा, e नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log kc। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये है इक्वेशन नंबर 3। आप इस इक्वेशन नंबर 3 को जो है लर्न रखिएगा। इसी इक्वेशन के हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वहां केसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा होगा न्यूमेरिकल में, तो आप इस केसी की वैल्यू को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके। जय भारत।